26 अक्टूबर 2019 को मिस्टर बीस्ट ने एक वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो में वो 20 मिलियन ट्रीज लगाने का गोल सेट करते हैं। पहले वो और उनके कुछ दोस्त मिलकर पेड़ लगाना शुरू करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि इतने कम लोग इतने सारे पेड़ नहीं लगा सकते, तब वो अपने ट्वीट से अपने सब्सक्राइबर्स को भी इसका हिस्सा बनने के लिए कहते हैं। और अगले दिन उनके कई सब्सक्राइबर्स 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ पेड़ लगाने के लिए वहां पर आ जाते हैं। लेकिन बहुत मेहनत के बाद भी वो गोल के आसपास भी नहीं पहुंच पाते और उनका ये चैलेंज इनकम्प्लीट रह जाता है फॉर दैट वीडियो। लेकिन क्या होता अगर अकेले मिस्टर बीस्ट ये गोल अचीव कर लेते? लेकिन वो इस चैलेंज को छोड़ते नहीं है। ये चैलेंज पूरा होता है, लेकिन 3 साल के बाद। बट क्या सच में 20 मिलियन ट्रीज प्लांट करने से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ा नंबर है, 2 करोड़ पेड़, लेकिन इसका हमारे एनवायरनमेंट पर कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आज की वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमें डिफोरेस्टेशन से होने वाले नुकसान को कवर करने के लिए कितने पेड़ लगाने पड़ेंगे, उससे पहले हमें डिफोरेस्टेशन को थोड़ा सा समझना होगा। अर्थ का 31% लैंड सरफेस फॉरेस्ट है। अब आपको अगर ये एरिया बैलेंस लग रहा है तो आप काफी ज्यादा गलत हैं, क्योंकि हर साल 15 से 18 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट तो काट दिए जाते हैं, यानी कि हर साल बांग्लादेश के लैंड एरिया जितना फॉरेस्ट काट दिया जाता है। अब अगर इसका एवरेज निकाले तो हर मिनट 2400 पेड़ काट दिए जाते हैं। मतलब इस वीडियो के खत्म होने से पहले 16 से 19,000 पेड़ काट दिए जाएंगे। लेकिन पेड़ काटने की प्रैक्टिस कोई मॉडर्न प्रैक्टिस नहीं है। हमारे पूर्वजों ने भी अपने समय में बहुत सारे फॉरेस्ट काटे हैं, बहुत सारे जंगल्स को एक्सप्लॉइट किया है, जिसका असर आज भी हमें दिखाई देता है। इस प्रैक्टिस के कारण कई सिविलाइजेशंस जैसे कि मायान सिविलाइजेशंस कोलैप्स भी हुई हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण ड्रॉट और डिफोरेस्टेशन ही था। जब ब्रोंज एक्सिस का इन्वेंशन हुआ था और जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन विकसित हो रही है, वैसे वैसे डिफोरेस्टेशन और भी बढ़ता जा रहा है। तो अब जरा ये सोचो कि जिस अर्थ पर हर दिन 42 लाख ट्रीज काट दिए जाते हैं, वहां पर सिर्फ 2 करोड़ पेड़ क्या ही कर लेंगे। 2 करोड़ पेड़ तो 5 दिन में काटे जाएंगे। इस एक्सेसिव डिफोरेस्टेशन की वजह से हर दिन एनवायरनमेंट का बैलेंस बिगड़ता जा रहा है। इसलिए आज की वीडियो के लिए हम अज्यूम करते हैं कि क्या होगा अगर हम 20 बिलियन ट्रीज प्लांट करें। 20 बिलियन ट्रीज का एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट होगा, इस अर्थ पर क्या इफेक्ट होगा, उसके लिए हमारे पास 3 थ्योरीज निकल कर आती हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ एयर क्वालिटी एंड वाटर क्वालिटी। दिल्ली में जब भी ठंड शुरू होती है तो फ्लाइट्स डिले होना शुरू हो जाती है। रीजन शायद आप सबको पता ही है कि एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इंसान 50-100 मीटर से आगे देख भी नहीं पाता। सिर्फ यही नहीं, हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन के कारण लोगों को कई सारे हेल्थ इश्यूज का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, हार्ट डिसीज, लंग कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और भी बहुत कुछ। अगर हम 20 बिलियन ट्रीज प्लांट करते हैं तो ये सिचुएशन काफी हद तक सुधर सकती है। एयर और वाटर क्वालिटी में भी काफी इंप्रूवमेंट हो सकता है, जिसका सीधा असर हमारी हेल्थ पर पड़ेगा। अब ट्रीज सिर्फ हवा को साफ नहीं करते, वो हमें पानी भी देते हैं, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। जब हमारे एनवायरनमेंट में ट्रीज का काउंट बढ़ जाएगा तो ये एक नेचुरल एयर प्योरीफायर की तरह काम करेगा। साथ ही जब ट्रीज अपने रूट्स के थ्रू पानी को ऑब्जॉर्व करते हैं, तब ये ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करते हैं। इसके पीछे एक साइंस है, उसके बारे में बात आज नहीं करने वाले हैं। तो बेसिकली 20 बिलियन ट्रीज का मतलब यही है कि एनवायरनमेंट को थोड़ा सा अच्छा बनाया जा सकता है और पोल्यूशन के कारण लिविंग बीइंग्स में जो बीमारियां फैल रही है उसे कम किया जा सकता है। हम पेड़ों की बात तो कर रहे हैं, बट क्या असल में 20 बिलियन ट्रीज लगाना पॉसिबल भी है? सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस। लेकिन 20 बिलियन ट्रीज लगाने का मतलब है बहुत सारी जमीन का यूज करना, जिसका सीधा असर पड़ता है हमारे लैंड यूज प्रैक्टिस पर। अगर हम अपने ट्रीज को सही तरीके से लगाते हैं तो हम हमारे लैंड की फर्टिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम उसे सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते तो लैंड पोल्यूशन और कम फर्टिलिटी के कारण हम फ्यूचर में क्रॉप्स उगा भी नहीं पाएंगे। शायद तभी कैनिबलिज्म एक टर्म बने। और जमीन की फर्टिलिटी की कमी होने के कारण हमारे पास खेती करने की कैपेबिलिटी भी कम होती जाती है। और तो और नए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के कारण जमीन में फर्टिलाइजर के एक्सेसिव यूज के कारण हार्मफुल केमिकल्स भी मिल जाते हैं, जो फिर क्रॉप्स में एब्जॉर्ब होते हैं और फिर हम उसी अनाज को खाते हैं। एक तरीके से वो केमिकल्स इनडायरेक्टली हमारे पेट में ही जा रहे हैं, जिस वजह से अगेन हेल्थ इश्यूज बढ़ते हैं। अब अगर ऐसे में हम 20 बिलियन ट्रीज लगाते हैं तो ना सिर्फ हम डिफोरेस्टेशन के लॉस को कंपनसेट कर पाएंगे, बल्कि साथ ही कार्बन सिक्वेस्टरिंग को भी बढ़ा पाएंगे। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी कि सच में 20 बिलियन ट्रीज लगाना पॉसिबल भी है। अब भले ही हमें 20 बिलियन ट्रीज लगाने के सारे एडवांटेजेस पता हो, लेकिन क्या सच में ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या हम रियल लाइफ में 20 बिलियन ट्रीज लगा भी सकते हैं? क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इतने सारे लोगों के सपोर्ट के बाद भी मिस्टर बीस्ट को 20 मिलियन ट्रीज लगाने में 3 साल लग गए, तो हम तो फिर भी 20 बिलियन ट्रीज लगाने की बात कर रहे हैं।
तो देखो क्या है कि 20 बिलियन ट्रीज लगाने का आइडिया प्रैक्टिकल है और पॉसिबल भी है। तो अगर हम 20 बिलियन ट्रीज को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें अमंग द ग्लोबल पॉपुलेशन तो हर व्यक्ति के पास लगभग 2.5 ट्रीज आएंगे। लेकिन ये एक सिंपलिस्टिक अप्रोच है क्योंकि हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि हर जगह अलग अलग होती है और हर जगह का एनवायरमेंटल कंडीशन अलग होता है, जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, सोइल टाइप। तो इस वजह से हम एक तरह का पेड़ हर जगह पर नहीं लगा सकते और कुछ जगह पर तो पेड़ भी नहीं लगा सकते। इसके अलावा हमें ये भी देखना होगा कि कुछ लोग ऑलरेडी डिफोरेस्टेड एरियाज को रिकवर करने के लिए ट्रीज प्लांट कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जगह पर क्या होता है कि पेड़ काटने के बाद ऊपर कंक्रीट बिछा दिया जाता है, जिस वजह से एग्रीकल्चर के लिए लैंड कम होती जा रही है और जो बची है वो ओवर यूज हो रही है, जिस वजह से हो सकता है आने वाले टाइम पर क्रॉप उगाने के लिए सोइल कैपेबल ही ना रहे। हर व्यक्ति के लिए कितने प्लांट्स चाहिए ये डिटरमाइन करने में हमें फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी ध्यान रखना होगा। इसके अलावा हमें ऐसे प्लान्स बनाने पड़ेंगे कि ट्रीज सर्वाइव कर सकें और उनकी ग्रोथ ऑप्टिमाइज हो सके। जमीन की रिक्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है। हर ट्रीज के लिए अलग अलग जमीन की जरूरत होती है और हमें ये इंश्योर करना होगा कि ये जमीन फर्टाइल हो और इसमें सस्टेनेबल लैंड प्रैक्टिस भी फॉलो हो सके। इस चैलेंज को फेस करने के लिए हमें ग्लोबल कोलैबोरेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। सैटेलाइट इमेजिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि हमें कौन से एरिया में ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इन समरी 20 बिलियन ट्रीज प्लांट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन अगर हम साइंटिफिकली प्लान करें तो शायद हम इसको पॉसिबल बना सकते हैं। इसके लिए सस्टेनेबल प्रैक्टिस और ग्लोबल लेवल पर कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ेगी। हम सबको मिलकर ये एफर्ट प्लान करना होगा ताकि हम एनवायरमेंट को बचा सकें। एयर पोल्यूशन हर तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली जैसे शहरों में तो हद से ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में तो आप अभी आर्टिफिशियल एयर प्योरीफायर को यूज करके अपना काम चला लोगे, लेकिन आने वाले टाइम का क्या, उस चीज की चिंता कोई भी नहीं करता है। और 20 बिलियन ट्रीज प्लांट करना इज नॉट जस्ट अबाउट इंप्रूविंग एयर क्वालिटी। ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है और एनवायरमेंट को बचाना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी ताकि लोग एनवायरमेंट को इंपॉर्टेंस देना शुरू करें, क्योंकि ट्रीज प्लांट करना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह है और हमारे फ्यूचर के लिए ये अच्छा ही होगा। हम सबको मिलकर एफर्ट करना पड़ेगा ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन को एक हेल्दियर, एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट मिल सके। तो दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं कुछ ज्यादा बड़ा इंसान नहीं हूँ इस बारे में बात करने वाला, बट फिर भी हमें कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही होगा।